उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। आप अभी देख रहे हो गल्फ इंफॉर्मेशन 2025। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मैं आज सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ हाउस ड्राइवर के बारे में कि गल्फ में हाउस ड्राइवर के लिए कैसे अप्लाई करें और क्या क्या काम रहता है। ये सारा मैं आपको प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको कुछ सीखने मिल जाए अगर आप आना चाहते हो या आ रहे हो। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा डे वन इंफॉर्मेशन के साथ कि आप अगर नए आ रहे हो कतर में, मैं आपको आज ये वीडियो कतर में जो आने के लिए है, कतर में जो आना चाहता है या जो आ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि कतर में जो आते हैं लोग, तो पहले सबसे पहले तो पासपोर्ट देते हैं किसी एजेंट को या किसी अपने रिश्तेदार को, भाई को, किसी को भी आप अप्लाई करने के लिए अपना पासपोर्ट देते हो, कॉपी देते हो। तो इधर किसी स्पॉन्सर को देता है कॉपी। स्पॉन्सर की तरफ से आपको एक केवीसी भेजेगा, यानी अपॉइंटमेंट आएगी, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। अपॉइंटमेंट लेटर में आपको डायरेक्ट मेडिकल का, पहले वीज़ा नहीं निकलता यहाँ पे, पहले मेडिकल होता है। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका वीज़ा बनता है। तो पहले तो प्रोसेस होगा मेडिकल का, आपको अपॉइंटमेंट आएगी। अपॉइंटमेंट के बाद आपको कौन सी जगह जाना है, क्या है, कौन सा टाइम है, सारा उसमें डिटेल मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है। 6-7 जगह पे यहाँ का मेडिकल सेंटर है। मुंबई के अंदर है, बड़ी बड़ी सिटियों में ही है। ज़्यादातर बहुत कम है मेडिकल सेंटर कतर के लिए। तो मैंने तो खुद ने मुंबई में कराया था माशाल्लाह से। मुंबई में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था, हमारा अपॉइंटमेंट मुंबई का मिला था, हमारा मेडिकल मुंबई में हुआ था। तो जैसे कि आप पुराने लोग तो जानते ही है कि कुवैत का मेडिकल कैसा होता है, गल्फ का मेडिकल, गम का मेडिकल कैसा होता है। तो इसमें आपको बताऊंगा कि यानी बहुत कतर का मेडिकल में और कुवैत के मेडिकल में बहुत डिफरेंट है। कतर का मेडिकल बेफिक्र आप करा सकते हैं, कुवैत में मेडिकल में आपको बहुत सारी घबराहट आ जाती है क्योंकि कुवैत के हर एक 90% लोग फेल हो जाते हैं, 10% ही पास होते हैं कुवैत के मेडिकल में। वो भी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं कतर के बारे में बता रहा हूँ। कतर का आपका अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो आप जाओगे मेडिकल सेंटर में। मेडिकल सेंटर में कोई फीस नहीं होती। फीस यहाँ से आपका स्पॉन्सर जो है कफिल, वो आपका पे कर देगा ऑनलाइन, वो यहीं से होता है। आपको कोई भी किसी को पैसा, अगर आपका भाई वगैरह, दोस्त वगैरह कोई आपका निकाल रहा है तो उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे से सब प्रोसेस फ्री होता है। हाँ, एजेंट रहेगा तो आपके पास 5-50 हज़ार रुपये कमाने की उम्मीद रखता है, वो कर सकता है, वरना इधर से कोई आपका रिलेशन वाला है तो वो आपके पास से पैसा नहीं लेगा। यहाँ पे सारा पैसा यहीं से कटता है मेडिकल का ऑनलाइन। तो यहाँ पे से सब अप्लाई कर देते हैं पहले से, तो पैसे का टेंशन नहीं लेना है। तो आपको सबसे पहले जाएंगे तो आपको बाहर बैठाएंगे वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में बैठने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कि आपको वीआईपी यानी तत्काल में मेडिकल करना है। वीआईपी यानी ऐसा कि आपको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, आपका तुरंत नंबर लग जाएगा मेडिकल सेंटर में। तो उसके लिए 3,000 रुपये भरना पड़ता है। मैं खुद भी भर के आया हूँ 3,000 रुपये। उसमें अपने लिए आसानी है कि लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। वहाँ पे आपको वेटिंग एरिया में मस्त सोफे, वहाँ पे बिस्किट, चाय वगैरह आपको मिलेगी। वहाँ पे बैठो आराम से, आपको ऑटोमेटिक वो खुद बुलाएगा, आ जाओ भाई, जाना है। वहाँ पे आपको सबसे सब इन्फॉर्मेशन लेगा, साइन करवाएगा, 2-3 साइन कराएगा। उसके बाद आपको एक वोडाफोन का सिम देगा जो कतर में काम लगेगा। कतर के लिए आपको सिम माशाल्लाह से वहीं पे आपको अपने मेडिकल सेंटर पे मिल जाएगा। सिम देने के बाद आपको जो है पूरा वापस बोलेंगे थोड़ा वेट करो। वेट करने के बाद फिर आपका थोड़ा बहुत प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि भाई आप 3,000 रुपये
ऑनलाइन डाल दो। तो ऑनलाइन 3,000 रुपये डालने के बाद डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी अंदर। अंदर एंट्री होने के बाद 2 मिनट वेट करोगे तो आपको डॉक्टर ब्लड बीपी हाई ब्लड प्रेशर ये सब चेक करेगा। उसके बाद चेक करने के बाद जो है आपका ब्लड टेस्ट करने के बाद जो है आपका एक्सरे सीने की जांच होगी। उसके बाद जो है आंखें जांच होगी, उसके बाद शरीर की पूरी जांच होगी, यानी कि पूरा स्टेप बाय स्टेप होगा। उसके बाद आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे उनकी तरफ से कि भाई आप नशा करते हो, आप नशा करते हो नहीं करते हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास ली जाएगी। और उसमें पूछा भी जाएगा कि आपको यहाँ पे किसी हमारे इंसान को यहाँ पे आपको आपके पास किसी डॉक्टर ने पैसा मांगा या किसी डॉक्टर ने आपसे कुछ गलत सवाल किया, वैसे भी आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। क्योंकि वहाँ पे सारे चारों तरफ कैमरे लगे, जो कि यहाँ पे कुवैत की जो एम्बेसी है, वो कतर की एम्बेसी वाले जो है उसको चेक करते हैं। वो ऑनलाइन चेक करते हैं कि कौन इंसान क्या बोलता है, इससे कैसे बात करता है। तो वो लोग ऐसा आपको सवाल करेंगे, उसके बाद जो है आपको बोल देंगे कि भाई आप जा सकते हो, अभी आपका मेडिकल 4 बजे या 3 बजे, जब भी 2 घंटे 2.5 घंटे में आपको मिलेगा। उसके बाद आप जाओ नीचे अपना नाश्ता वास्ता करो। और सबसे बड़ी बात कहने की मैं आपको भूल गया कि सुबह में आप भूखे पेट से जाओ, सुबह सुबह में बस दूध पी लो और मेडिकल कराने के लिए चले जाओ। वो सबसे लिए बेहतर, आपके लिए बेहतर है। और जाने से पहले, अंदर एंट्री होने से पहले एक नारियल पानी पी ले तो बहुत फ़ायदे कारक है। वैसे आप फिर आपको बोला जाएगा कि 3 घंटे 2 घंटे के बाद आओ। 3 घंटे 2 घंटे के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि भाई आपका कंप्लीट हो चुका है, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो बेफिक्र होके। तो आप जाओ। अगर वो यूँ भी बोल सकते हैं अगर तकलीफ रही तो हम कल फ़ोन करेंगे, कोई तकलीफ रही तो आप आ जाओ तुरंत इधर, ऐसा बोलेंगे आपको। माशाल्लाह से तकलीफ तो नहीं आती है, डरने वाली भी ज़्यादा बात नहीं है। फिर वो लेकर के आप रूम पे आ जाओ। आप अगर आपका घर पास में, घर चले जाओ, घर नहीं पास में, उधर रुकना चाहते हो, घूमना चाहते हो, घूमो सिटी में। फिर घूम के अपने आपको कंफर्म हो जाए कि भाई मेरा मेडिकल सक्सेस हो चुका है, तब अपने घर के लिए रवाना हो जाओ। घर के लिए रवाना होने के बाद जो है आपका 2-3 दिन में वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, वीज़ा ऑनलाइन चढ़ जाएगा आपका। उसमें से ऑनलाइन आपके पास प्रिंट आ जाएगा, एक प्रिंट निकाल के एक कॉपी आपको रख लेना है। उसके बाद आपका अगर आप 10 फेल हो तो आपका इमिग्रेशन चेक होगा, इमिग्रेशन लगेगा आपको। तो आपका कोई एजेंट के द्वारा उसको इमिग्रेशन चेक करने के लिए भेज दो, उसमें 8 से 10 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा। उसके बाद जो है इमिग्रेशन हो गया, या किसी बंदा 10 पास है, 12 पास है, उसको ज़रूरत नहीं है इमिग्रेशन की। अगर उसने 10 पास के बाद अगर उसका पासपोर्ट बनवाया हो तो उसको ज़रूरत नहीं है। वैसे ही फिर उसके बाद जो है आपको सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट नहीं देना है। सबसे अच्छी बात यह है कतर के वीज़ा की कि स्टैंपिंग के लिए आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, उसका कोई खर्चा नहीं, स्टैंपिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आपका वीज़ा आपके पास है, आपका इमिग्रेशन का पेपर आपके पास आ गया है, या इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। टिकट लो, टिकट लेकर के आप कतर में एंट्री करो। कतर एंट्री करने के बाद जो है इमिग्रेशन में आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कतर की कि इमिग्रेशन के लिए आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, मशीन के ऊपर आपका पासपोर्ट स्कैन करो, अंदर जाओ, थोड़ा कैमरे में अपना फेस स्कैन करो। ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे स्कैन करके फिर आप बाहर निकल जाओ डायरेक्ट। वहाँ पे किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं, आपका पासपोर्ट आपके पास में रहेगा। कुवैत वाला सिस्टम है ही नहीं ज़रा सा भी कि वहाँ पे वेट करो, आपका स्पॉन्सर कफिल आएगा या कोई बंदा कफिल की आईडी लेके आपको लेने का, वो ज़रा सा भी इधर नहीं है। आप डायरेक्ट बाहर निकलो, अपना सामान उठाओ। अगर कोई इंसान आपको लेने आ रहा है, उसका वेट करो, लेने आया है तो उसके साथ चले जाओ। उसके बाद जो है उसके बाद आप घर जा कर के आपका खाना पीना होगा। खाना पीने के बाद अगर कफिल है तो ठीक है, या तो रात को पहुँचोगे तो रात को आपको सुला दिया जाएगा, सो जाओ। सोने के बाद जो सुबह में आपको पहले ही कफिल होगा तो कफिल बुलाएगा आपको मजलिस में, दीवानिया में, यानी कि एक हॉल रहता है, उसमें चाय खावा पीते हैं वहाँ लोग, ये लोग बैठते हैं।
वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे कि भाई अगर आप पुराने हो तो सवाल करेंगे कि कितने साल आपने काम किया है, क्या काम किया है, कौन सा गाड़ी चलाया है, गियर वाला चलाया, ऑटोमेटिक चलाया, बड़ा चलाया, छोटा चलाया, वे सब छोटे मोटे सवाल करेगा। फिर ड्राइवर को बोलेगा कि इसको तुम सब रास्ता दिखाओ, तुम्हारा जहाँ पे जाओ तुम साथ में लेके जाओ। हाँ, इतना है कि आप अगर नए हो तो आप, अगर पुराने भी हो, गल्फ रिटर्न भी हो, तो यहाँ पे पहले दिन आपको पे भरोसा कोई नहीं करेगा। आपके सामने एक ड्राइवर को बोलेंगे कि अगर लड़की साथ में है तो इसको लेके मत जाओ, इसको रूम पे रख के जाओ। मदरसा कहीं पे भी अगर लड़की जाती है तो इसको रूम पे रख के जाओ, साथ में लेके ना जाओ। भले वो बाद में वो लड़की आपके साथ में ही घूमेगी, आप उनके दिल में जगह बना लोगे तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जो है आपको ड्राइवर रास्ता बताएगा। ड्राइवर रास्ता बताने के बाद आपका 2-4 दिन में जो है यहाँ का आईडी बन जाएगा। यहाँ पे कोई मेडिकल नहीं होता आने के बाद, यहाँ पे किसी का कोई मेडिकल नहीं होता है। कई कंपनी वाले रहते हैं, उनका कोई प्रोसेस, कंपनी वालों का प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है। उनका प्रोसेस भी अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगा कि उनका मेडिकल यहाँ पे आने के बाद होता है नहीं होता है, क्लियरली आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। तो फिर दूसरा देखते हैं कि फिर उसके बाद आपको ड्राइवर रोड की ट्रेनिंग देगा, रोड दिखाएगा थोड़े दिन के लिए रोड दिखाएगा। उसके बाद आपको चाबी सौंप दी जाएगी कि भाई सामान लेना ला जाना आपको सौंप दिया जाएगा। सामान लेना ले जाना, सो उसमें आप कंप्लीट हो गए, पेट्रोल भराना गाड़ी में, सब आपको सौंप दिया जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीट होने के बाद आपको, लड़की है, मैडम है, कहीं जाना हो, अगर पुराना ड्राइवर है तो आपको ज़रूरत नहीं जाने की, उसी को पहुंचाएंगे बार बार। अगर वो फ्री है तो, अगर वो फ्री नहीं है और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम है तो आपको ले जा सकते हैं। साथ में कहीं जाना हो, मार्केट जाना हो, कॉलेज जाना हो, स्कूल जाना हो तो आपको ले जा सकते हैं। वैसे ही फिर यानी कि आपको सबसे, आपके फ़ायदे के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर इनके दिल में जगह बनानी है तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, कुरान की रूम तिलावत करे, रूम में करे, मस्जिद में करे, आपको टाइम मिले। नए नए हैं तो मेरा मानना ये है कि आप घर में ही करें तो अच्छा है, नमाज भी आप घर में ही पढ़ो तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे टाइम कोई फिक्स नहीं है कब किसी का फ़ोन आ जाए। ठीक है, अब आप नए हो तो आप बता भी नहीं सकते कि अरबी में मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये आपको तकलीफ़ आ जाएगी। अगर अरबी मालूम है, नमाज़ पढ़ने गए हो तो मुश्किल नहीं है, बोल सकते हो भाई मैं नमाज़ पढ़ने आया हूँ। अरबी भी अगर आपको सीखना है तो इंशाल्लाह मैं दूसरे ब्लॉग में आपको सिखाऊंगा, अपडेट के साथ साथ आपको मैं अरबी भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करूंगा आप कंप्लीट होके घर से आए। फिर उसके बाद जो है आपका लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस अगर कफील अच्छा है तो लाइसेंस बनाएगा, नहीं बनाएगा उसके में मैटर करता है। लाइसेंस नहीं भी बनाएगा तो आपको अपना काम करके अपनी सैलरी मिलेगी। सैलरी सबसे बेस्ट यहाँ पे हाउस ड्राइवर में सबसे बेस्ट कंट्री मुझे लगी है तो कुवैत के बाद जो है कतर है। यानी कुवैत से तो यहाँ बहुत लाख दर्जे अच्छा है फैमिली ड्राइवर में। तो आपको अगर कोई बेकार इंसान मिल जाता है तो काम ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। आपकी नीयत पे फैसले होंगे, नीयत अच्छी है तो अल्लाह हर फैसला अच्छा करता है आपके लिए। आपकी नीयत कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये है अपडेट हमारी कतर की इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको अगर नए हो, थोड़ा थोड़ा अरबी मालूम होगा, थोड़ा थोड़ा पुराने हो जाओगे तो आपको पूरा यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा। 6 महीने में तो आप पूरे ट्रेंड हो जाओगे। यानी बिल्कुल भी नए आ रहे हो तो जरा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा फंस जाऊँगा, अरबी नहीं आएगी, मैं अरबी कैसे बोलूँगा। बोलते तो हम माँ से, माँ के पेट से भी नहीं सीखते बोलना, तो यहाँ पे आके सीखते हैं दुनिया में हम बोलना। तो वैसे ही अरबी का भी काम है, यहाँ पे आओगे तो आप ऑटोमेटिक सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने मिलेगा। बस आपका फोकस उनकी बातों पे और क्या चीज़ कब बोली जाती है वो उस पर फोकस करना है, तो आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द अरबी अरबी बोलना सीख जाओगे। बस यही काम रहता है, गाड़ी धोना रहता है कभी कभार। घर में जो है गाड़ी धोना है, किसी को कॉलेज जाना है तो जाओ गाड़ी धो। कोई घर में जैसे कि गाड़ी ज़्यादातर नहीं धोना पड़ता है, कभी कभी 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, कोई 10 दिन में, 15 दिन में ऐसे धोने पड़ती है। किसी किसी घर में डेली धोना पड़ती है, डेली सुबह में उठो गाड़ी धो, सुबह में उठो गाड़ी धो।
गाड़ी धोने में ज़्यादा 20 मिनट लगता है, वो तो अपने धो सकते हैं, अपनी गाड़ी समझ के भी धोओगे तो आप खुशी खुशी धो सकते हो। वैसे ही दूसरा काम तो ज़्यादातर यहाँ पे नहीं बताते, जैसे कुवैत में घर धो, ये धो, वो करो, ये करो, वैसे बहुत परेशानी वाला काम है कुवैत का। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे फिर भी 10% लोग ऐसे हैं कि आपके पास पूरा काम करवाएंगे। अगर एक ही ड्राइवर है घर में, दूसरा काम करने वाला नहीं है, तो आपके पास पूरा करवाएंगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिली होगी, आपको सीखने भी मिला होगा बहुत कुछ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए फ़ायदे कारक भी होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए लोगों तक, पुराने लोगों तक। और नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि हमारी तमाम अपडेट नई नई आपके पास पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। मैं आपका मोहम्मद जुनैद। अस्सलाम।